मौजूद है। नीलम, हम 1 बजे जब ट्रांसमिशन कर रहे थे, गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था, समी इब्राहिम साहब भी मौजूद थे, बॉडी लैंग्वेज पर बात हो रही थी, एग्रेशन पर बात हो रही थी, रिमार्क्स पर बात हो रही थी। आज जो समाअत हुई है, खालिसतन अगर रिमार्क्स की बात की जाए चीफ जस्टिस साहब की, तो उसमें आपको क्या लगा, क्या अंदाज गुफ्तगू लगा, क्या बातचीत लगी? क्योंकि जो कौमी असेंबली के इजलास चल रहे थे उसके अंदर जिस तरह की गुफ्तगू की जाने लगी थी सियासी रहनुमाओं की जानिब से और बाकायदा तौर पर हमले किए जाते थे, पंचायत कहा जाता था, तो चीफ जस्टिस साहब ने कोई रिमार्क्स दिए इस हवाले से? बिल्कुल सलमान, आज की जो समाअत थी बड़ी अहम थी, क्योंकि गुज़श्ता समाअत पर जब ये सारा मामला हुआ, पार्लियामेंट के फ्लोर पर जजेस को गालियां निकाली गई, डराया धमकाया गया, तो उसके बाद जब अगली समाअत थी तो उस रोज़ देखा गया कि चीफ जस्टिस काफ़ी मुतमईन थे, बड़ी उन्होंने अहम जो समाअत थी बड़ी हंसते मुस्कुराते हुए, अगर कुछ सख्त रिमार्क्स दिए भी तो बड़े हंसते मुस्कुराते हुए दिए। लेकिन आज की जो समाअत थी वो गुज़श्ता समाअत से इसलिए ज़्यादा मुख्तलिफ थी क्योंकि आज की समाअत में देखा गया है कि चीफ जस्टिस ने थोड़ा गम गुस्से का इजहार भी किया है और जो उनके रिमार्क्स थे वो काफ़ी सख्त थे और उन रिमार्क्स के दौरान वो एक तरह से एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे, जो कि मुझे लगा बहैसियत सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर कि उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपने रिमार्क्स के दौरान वो मैसेज जो है वो पहुंचा दिया है उन लोगों को जो कि असेंबली के फ्लोर पर उनको गालियां दे रहे थे या किसी भी तरीके से उनको सबोताज करने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त आपको बताएं कि जो आज की समाअत थी उसके दौरान कई जगहों पर चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया है कि सियासी मामलात की वजह से जो अदालत का माहौल है वो आलूदा हो रहा है और सियासी जमातों की जो पसंदीदगी है, नापसंदीदगी है, उसको देखते हुए बेंचेस नहीं बनाए जा सकते। एक मौके पर जब अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि दूसरी जो जमातें हैं वो भी ये चाह रही हैं कि आप एक फुल कोर्ट बना दें, तो उस पर एक तरफ से तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मौजूदा जजेस हैं तमाम, उनके हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए कि वो डिग्निफाइड हैं, बड़े सीनियर जजेस हैं सब, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किसी भी एक जज का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। एक तो उन्होंने आज पूरे जो जुडिशरी है उसके लिए हमेशा की तरह आज भी आवाज बुलंद की, रिमार्क्स के दौरान एक क्लियर कट मैसेज दिया। दूसरा, जब अटॉर्नी की तरफ से एक मौके पर जब इस्तदा की गई कि आप सोचें कि अपना जो ये जज है मौजूदा 8 रुकनी, तो इस बेंच में मजीद कुछ जजेस जो हैं वो शामिल कर लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि बेंच तो यही रहेगा, हाँ ये हो सकता है कि बेंच में जो जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ाने की बजाय कम की जा सकती है। तो इस मौके पर ऐसा लगा कि चीफ जस्टिस जो हैं वो ये मैसेज जो है वो क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि जजेस जो हैं वो आपकी पसंदीदगी से नहीं बैठेंगे। इलेक्शन से लेकर अभी तक के जो मामलात हैं देख लें, उसमें किस तरह से पहले 3 रुकनी बेंच, फिर 5 रुकनी, टूटते बेंच जो है वो 3 रुकनी तक आ गया, लेकिन अभी जब 8 रुकनी बेंच बनाया गया है तो उस पर भी पीडीएम की तरफ से एक तरह से एतराज उठाया जा रहा है। तो सियासी मामलात की वजह से जो अदलिया का माहौल है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के रिमार्क्स दिए गए हैं आज चीफ जस्टिस की तरफ से, और साथ ही साथ जो अदलिया की बहाली है, वकार की बहाली है, उसके हवाले से क्लियर कट मैसेज दिया गया है कि आप मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप अदलिया को एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका जो इमेज है उसको मुतासिर किया जाए। सोशल मीडिया पर देख लें किस तरह से ट्रेंड्स चलाए गए, पार्लियामेंट के फ्लोर पर ना सिर्फ अवाम से बल्कि जो पार्लिमानी लीडर्स हैं जिनको अवाम ने मुंतखब किया है वो फ्लोर पर बैठ के अगर ऐसी बातें करेंगे तो एक तरह से क्या मैसेज दे रहे हैं। लेकिन उस रोज तो ऐसा लगा कि चीफ जस्टिस ने उस चीज को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आज की जो हियरिंग थी किए गए हैं तो उससे लग रहा है कि चीफ जस्टिस ने एक क्लियर कट मैसेज दिया है, और एक ना तो सिर्फ मैसेज दिया बल्कि जो इस्तदा की गई थी कि तमाम जो जजेस हैं, सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनको शामिल किया जाए तो उसको मुस्तरद किया गया। अगर मैं रिमार्क्स की बात करूं तो सियासी लोग इंसाफ नहीं बल्कि मनपसंद फैसले चाहते, कुछ इस तरह के भी रिमार्क्स दिए गए। इमरान वसीम साहब, ये रिमार्क्स देने की नौबत क्यों पेश आई, किस मौके पर आई, किस लिए आई, किस तरह से आई? देखिए, ये तो आप इसे कह सकते हैं कि नेचुरल से रिमार्क्स हैं हमारी। आप अदालतों का कह लें कि जो फैसले आते हैं उसके ऊपर जिस किस्म का रिएक्शन आता है, तो ये हमारा एक डायलेमा है, एक अलमिया है कि हर जो फ्रीक सुप्रीम कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, किसी भी अदालती फोरम पे जाता है, उसकी ख्वाहिश तो यही होती है कि फैसला हमारे हक में आए, और अगर उसके हक में फैसला ना आए तो फिर वो कहता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। बल्कि हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। About some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan.
यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।